स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारा हमें काम करना बाकी है, लेकिन इसके अंदर आप लोग चाहते हो कि मैं प्लेयर सबसे पहले डाल के दिखाऊं, तो प्लेयर का कोई काम इसके अंदर है नहीं, लेकिन अगर आप कहते हो तो ठीक है, चलिए प्लेयर से शुरुआत करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे के रखी है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे जो मैंने यहाँ ओपन इन यूनिटी लिखा हुआ है उसकी जगह पर आपको लिखा होगा ऐड टू एसेट और ये फ्री है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको लॉगिन होना ज़रूरी है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद में ऐड टू माई एसेट कर दीजिएगा, उसके बाद में ओपन इन यूनिटी आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको आएगा। तो ये देखिए ये लिस्ट हमारे सामने लोड होके आ गया है। तो इसमें से हमें क्या चाहिए, 2D फ्री प्लेटफॉर्मर कैरेक्टर, ये इसका नाम है, ठीक है। तो आपको यहाँ से नाम याद रखना है और उसके बाद में आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। अब इसके अंदर आप इसको सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही इंपोर्ट करोगे यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए इसमें से कौन सी चीज़ आपको चाहिए और कौन सी चीज़ आपको नहीं चाहिए उसका सिलेक्शन आप मैन्युअली यहाँ से कर सकते हो। जो चीज़ चाहिए उसको चेक रखिए, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आप अनचेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आप अनचेक कौन कौन सी चीज़ कर सकते हो। पहले तो जो एनिमेशन है वो तो सारा हमको चाहिए ही चाहिए, जो उसका कंट्रोलर है ये सारी चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर से कुछ मैं कम डाउनलोड करूं क्योंकि मेरी गेम को मुझे ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, तो आप स्किप करना चाहते हो तो ये जो सीन वाला फोल्डर है इसको आप स्किप कर सकते हो और ये जो स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है उसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसी की ऐसी रहने देनी है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, ये गेम मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ी हार्ड लगेगी, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी पहली गेम से लेके जितनी भी गेम मैंने सिखाई है वो लोग जुड़े हैं मेरे साथ, उनके लिए ये गेम मैं बना रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर कोडिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जिसके अंदर मैं एक एक लाइन समझाता था कि कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे वेरिएबल बनाते हैं और किस प्रकार हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। यूनिटी के अंदर C# का क्या काम है, ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में दिखाई है और सिखाई भी है। तो अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कृपया उन्हें देखिए। जो मैंने पुरानी गेम बनानी आपको सिखाई थी वो आप सीखिए, उसके बाद में आप ये गेम बनाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि ये गेम बहुत ही आसान है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो। इसके अंदर मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को अब ये मालूम हो गया है कि इस लाइन का क्या मतलब होता है या फिर इफ और एल्स कंडीशन का क्या मतलब होता है, तो उनका समय ज़्यादा ना बर्बाद हो इसलिए मैं इसके अंदर कट शॉर्ट में समझाऊंगा। तो चलिए ये यहाँ पर एक फोल्डर बन के तैयार हो गया होगा, ये देखिए। अब इसके अंदर बैकग्राउंड नाम का एक फोल्डर है और एक ये 2D फ्री वाला। 2D फ्री वाले के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे प्रीफेब नाम का एक फोल्डर है। अब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक पिस्तौल है और एक वुल्फ है। अब दोस्तों यहाँ पर आप वुल्फ नहीं रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो। मान लीजिए ये एक पायरेट है, ठीक है, और ये भी मूव वॉक करता हुआ ही जा रहा है और ये डेड भी हो रहा है और अटैक भी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो अगर आप ये रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, या इसके अंदर से कोई भी आप फ्री वाला ढूंढ सकते हो। अगर आप पेड वाला ढूंढना चाहते हो तो पेड वाला भी आप ढूंढ सकते हो, कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। कैरेक्टर का दरअसल यहाँ पर कुछ काम है नहीं, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है बच्चों के। तो ये वुल्फ जो है उसको मैं यहाँ पर उठा के रख देता हूँ। अब दोस्तों आपने वुल्फ यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी को ये पहाड़ के पीछे मिले या प्लेटफॉर्म के पीछे मिले। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ इसको, तो ये प्लेटफॉर्म के पीछे जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म के पीछे जा रहा है, उसकी क्या वजह है, ऑर्डर इन लेयर, ये मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको 15 कर देना है। अब ये देखिए ये प्लेयर यहाँ पर आ गया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो
बीच में आ रहा है, बीच में नहीं, ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पे। तो मैं इसको हटा के ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन ये साइज में बहुत छोटा लग रहा है, तो इसके लिए मैं इसका स्केल बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ। तो x और y की वैल्यू मैंने बढ़ा दी है, तो ये बन गया हमारा बड़ा वाला वुड। अगर आप चाहते हो तो इसको और बड़ा बना सकते हो, जो आपकी मर्जी। अब दोस्तों आप जैसे ही गेम को प्ले करोगे, तो मैं प्ले ऑन मैक्सिमाइज करके रखता हूँ, जैसे ही आप गेम को प्ले करोगे तो ये कुछ एनिमेशन करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आइडल पोजीशन में है, ये उसका एनिमेशन है, ठीक है। अब हमें एनिमेशन के अंदर क्या चाहिए, ये वॉक भी करना चाहिए और ये किक भी करना चाहिए, ऐसा सब कुछ करना चाहिए। अगर गलत ऑब्जेक्ट गलत जगह पे रखता है यहाँ पे, मतलब कोई रॉन्ग काम करता है, ठीक है, तो ये गुस्सा भी करना चाहिए। तो चलिए ये मैं करवाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है और उसके बाद में विंडो में जाना है, एनिमेशन में जाना है और एनिमेटर में जाना है। तो यहाँ पर बाजू में एक आपको एनिमेटर करके एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों इतना सारा दे के रखा है इसने कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर से मुझे चाहिए क्या, तो इसके अंदर से मुझे चाहिए आइडल चाहिए, चलो आइडल मुझे चाहिए, और उसके बाद में मुझे वॉक चाहिए, और उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाकी सारे यहाँ से डिलीट करता जाता हूँ। इसको आप सिलेक्ट करो, ऐसे सिलेक्ट करो और डिलीट करो, तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप एक साथ कई सारे करना चाहते हो तो ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। एक काम कीजिए, आप सारे के सारे ऐसे डिलीट कर दीजिए, ऐसे करके। और ये जो आइडल है और वॉक है उसको छोड़ के बाकी सारे आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये दो यहाँ पे रखिए, और ये जो ट्रांजिशन है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एंट्री मतलब के जैसे ही गेम स्टार्ट होती है वो उसकी एंट्री होती है। एंट्री से उसका स्टेट डायरेक्टली क्या रहेगा, आइडल स्टेट रहेगा। आइडल स्टेट से उसको हमें करवाना है वॉक में कन्वर्ट, मतलब उसको बोलना है कि अब तुम्हारा स्टेट चेंज हो गया है, अब तुम वॉक करो। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और मेक ट्रांजिशन करके यहाँ पे वॉक के ऊपर क्लिक कर दो। तो अब दोस्तों क्या होगा, पहले वो आइडल स्टेट में रहेगा, आइडल स्टेट जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में वो वॉक करने लगेगा। चलिए एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये आइडल स्टेट है, आइडल स्टेट खत्म हुआ और अब ये वॉक करने लगा, और वॉक के बाद यहाँ पर और कुछ है नहीं, तो वो सिर्फ वॉक करता रहेगा। यहाँ से आप इसका टाइमिंग सेट कर सकते हो, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसका टाइमिंग सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे और आपको ये आता है तो आप कीजिए, एग्जिट टाइम को आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर मुझे जो हमने डिलीट कर दिए थे उसमें से भी कुछ वापस चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, इसका जो फोल्डर है उसके अंदर हमें जाना है और उसके बाद में जो एनिमेशन वाला फोल्डर है उसके अंदर हमें जाना है। अब यहाँ पे देखिए ये डाई है और ये उसके बाद में यहाँ पे आइडल है, 4 आइडल है। तो 4 आइडल को मान लीजिए अगर आप चाहिए, आपको चाहिए 4 आइडल, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसे ही वॉक खत्म होगी उसकी साइकिल, तो ये फिर से आइडल हो जाना चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने एक ट्रांजिशन यहाँ पे बना दिया है। चलिए अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले आइडल होगा, आइडल कंप्लीट, उसके बाद में वॉक कंप्लीट, इसके बाद में ये 4 नंबर वाला आइडल। तो ये 4 नंबर वाला तो मैंने ऐसे ही लिया था, ये चाहिए नहीं हमको, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये चेक मार्क हटाने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि हमें मैन्युअली यहाँ से उसको सेट करना है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक और हमें चाहिए डाई फ्रंट या डाई बैक कर सकता हूँ, डाई बैक, और उसके बाद में अटैक चाहिए, अटैक 3 चाहिए, अटैक 2 चाहिए, और
अटैक 1। तो ये मैंने यहाँ पे 3 तरह के अटैक लिए हैं, एक डाई लिया है, एक वॉक लिया है और एक आइडल लिया है। अब आप एक काम कीजिए, अटैक के ऊपर क्लिक करके मेक ट्रांजिशन करके आइडल में डाल दीजिए और वापस यहाँ पर इसको भी आइडल में डाल दीजिए और यहाँ से इसको भी आइडल में डाल दीजिए और डाई बैक जो है उसको भी आप आइडल में डाल दीजिए। तो इस प्रकार आप सेट कर लीजिए। अब जैसे हमने अटैक से आइडल की तरफ एक ट्रांजिशन बनाया है, उसी प्रकार आइडल से लेके यहाँ तक इन चारों के ऊपर एक एक ट्रांजिशन आप बना दीजिए। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे बनाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ जाएगा और वापस भी आ सकता है। और वॉक में भी हमको सेम करना है, यहाँ से एक ट्रांजिशन आइडल में डाल दीजिए। मतलब आइडल पोजीशन से वो कहीं भी जा सकता है और वापस आ सकता है, कहीं भी जा सकता है वापस आ सकता है। चलिए एसेट वाले फोल्डर में वापस आ जाइए और जो स्क्रिप्ट वाला फोल्डर हमने बनाया था वहाँ पे राइट क्लिक करके आपको एक C# लेनी है और उसका नाम देना है प्लेयर। याद रखिएगा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये प्लेयर वाली स्क्रिप्ट हमने बना ली है और वुल्फ के अंदर ये स्क्रिप्ट हम यहाँ से डाल देते हैं। अब आइडल मोड से ये वॉक के ऊपर तो जाएगा, लेकिन वॉक के ऊपर जाने से पहले ये वाला हम अनचेक करवा देते और यहाँ पर हम एक कंडीशन डाल देते। कंडीशन क्या होगी कि क्या ये चल सकता है, मतलब मान लीजिए कि इसके सामने बैरियर आ गया है, यहाँ पर बैरियर आ गया है और यहाँ पर पजल चल रही है, ठीक है। तो पजल जब तक सोल्व नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं, तब तक ये आइडल मोड में ऐसे ही खड़ा रहेगा और जैसे ही पजल सोल्व हो जाएगी तो ये चलने लगेगा। तो इसको मैं कंडीशन बतानी पड़ेगी कि अब ये चल सकता है और अब ये नहीं चल सकता है। तो पहले आइडल में से चल सकता है के ऊपर हम काम करेंगे। तो आपने यहाँ पे इस वाले को आप सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से अनचेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पैरामीटर सेट करना है। आप पैरामीटर के ऊपर आ जाइए। इसका खुद का बना हुआ पैरामीटर इतना सारा है जिसका उपयोग आपको नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे प्लस की साइन के ऊपर एक क्लिक कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर हमें एक बुलियन चाहिए। बुलियन मतलब हाँ या ना, चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो नीचे यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर एक बुलियन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बुलियन का नाम हम दे देते हैं कैन वॉक, ठीक है। कैन वॉक हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। अब इसी ट्रांजैक्शन को आप सिलेक्ट करके रखिए यहाँ पर और यहाँ से आप प्लस की साइन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ये जो इसका खुद का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसमें से हमें कौन सा चाहिए, कैन वॉक वाला। तो कैन वॉक यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। कैन वॉक मतलब के चल सकता है, हाँ, ट्रू कंडीशन होगी तो ये वॉक में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार बाजू वाले में हम क्या टिक करेंगे, वॉक में से आइडल कब चला जाना चाहिए वो, इसको हम अनचेक करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते। अब देखिए कब जाना चाहिए, अगर कैन वॉक जो है वो फॉल्स है, मतलब कि अब वो वॉक नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। अब चलिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से डायरेक्टली डाई बैक में जा रहा है, ठीक है, लेकिन डाई बैक में भी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर इन सभी को आपको अनचेक करना है। रिटर्न वाले को आप अनचेक हाँ कर दीजिए ना, कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल आप कर दीजिए इसको, जिसकी जैसे ज़रूरत होगी मैं आपको समझा दूंगा आगे। अब चलिए प्ले करता हूँ मैं इसको। अब ये आइडल मोड पे ही है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ट्रू होगा तो ये वॉक में जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेक करके इसको ट्रू करता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही ट्रू किया ये वॉक करने लगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे इसकी ट्रू हो गई, इसलिए ये वॉक कर रहा है। अब बाजू वाले को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अगर फॉल्स कंडीशन होगी तो वापस आइडल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको अनचेक करता हूँ, यानी कि फॉल्स, तो ये आइडल हो गया, वॉक करने लगा, रुक गया। तो इसी प्रकार बाकी के सारे आपको बनाने हैं। ये वाले एक मैंने आपको बना के दिखा दिया है, बाकी के आपको बनाना है। मैं स्क्रिप्ट में डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि मैंने किसका उपयोग कैसे किया है। तो चलिए प्लेयर वाली स्क्रिप्ट को आप ओपन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल फैक्टर या एलिमेंट आप कह सकते हैं वो हमें चाहिए।
तो सबसे पहले यहाँ मुझे चाहिए एनिमेटर और उसका नाम मैं दे देता हूँ एनिम। आप यहाँ पे जो चाहे नाम दे सकते हैं, इसको आप नहीं बदल सकते। यहाँ पे आपने एनिम नाम दे दिया और स्टार्ट में आपको इस एनिम को सिलेक्ट करवाना है। अब वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वुल्फ है उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये एनिमेटर है, ठीक है। उसके अंदर ये वुल्फ यहाँ पे जो है वो इसके अंदर इतने सारे एनिमेशन है, वो इसको कंट्रोल, मतलब ये एनिमेशन कंट्रोलर है, इससे सारे के सारे एनिमेशन कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए वुल्फ जो इसका नाम है, और वो है क्या, वो है एनिमेटर कंट्रोलर। तो इससे ये कंट्रोल होता है। वापिस यहाँ वुल्फ के ऊपर क्लिक कीजिए, ये देखिए। तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे है। तो इसको हमें सिलेक्ट करवाना है। कहाँ पर सिलेक्ट करवाना है, यहाँ पर। ये जो एनिम है वो मुझे चाहिए। इससे मैं क्या करूँगा, इसको बताऊँगा कि ये कंडीशन, ये वुल्फ में से, मतलब ये जो एनिमेटर है उसमें से ये कंडीशन हम चेक करवाएंगे, ये स्टेट, और उसको हम चेक और अनचेक करवाएंगे। कैसे, स्क्रिप्ट के द्वारा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विजुअल स्टूडियो पे आ जाइए और स्टार्ट में आपको लिखना है एनिम, जो कि आपने यहाँ पे जो नाम दिया हो, और उसके बाद में इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट। गेट कंपोनेंट मतलब कि ये स्क्रिप्ट तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखी है। ये देखिए ये स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने लगा के रखी है। तो स्क्रिप्ट जिस किसी के भी अंदर लगी होगी उसमें से वो कोई भी कंपोनेंट गेट कर सकता है। ये वाला भी कर सकता है, ये स्प्राइट भी कर सकता है, स्प्राइट रेंडरर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और खुद यहाँ पे दूसरी अगर कोई स्क्रिप्ट लगा के रखी हो आपने तो उसको भी ये गेट कर सकता है। तो गेट कंपोनेंट करते हैं, गेट कंपोनेंट, और उसके बाद में हमें क्या कंपोनेंट गेट करवाना है, एनिमेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमेटर और उसके बाद में ब्रैकेट वाली साइन करके इसको यहाँ पे हम और कर देंगे। तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमें ये एनिमेटर जो वुल्फ नाम का था वो हमें मिल गया है। अब इसके अंदर से कैन वॉक को हमें ट्रू और फॉल्स करवाना है। तो यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा एनिम डॉट सेट बुल। अब यहाँ पे हमें बुलियन सेट करवाना है, ट्रू या फॉल्स करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं ब्रैकेट करूंगा और यहाँ पर आपने जो नाम दिया है, जैसे कि यहाँ पे कैन वॉक नाम आपने दिया है और C कैपिटल है और W कैपिटल है, तो आपको उसी प्रकार यहाँ पे लिखना है। डबल कोट के अंदर लिखना है कैन वॉक और कोमा करके कर दीजिए आप ट्रू। तो अब कैन वॉक को हमने ट्रू करवा दिया है और वो कहाँ पर करवा दिया है, स्टार्ट फंक्शन में हमने करवा दिया, ठीक है। स्टार्ट फंक्शन मतलब कि जैसे ही गेम स्टार्ट होती है ये एनिम को ढूंढ लेगा और उसके अंदर जाके कैन वॉक जो है उसको ट्रू कर देगा। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी अनचेक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। चलिए अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो जैसे ही हमने प्ले किया ये अपने आप यहाँ पे चेक हो गया और ये वॉक करने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एनिमेटर पे है और अब आप यहाँ सीन में आ जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ उसको बैरियर चाहिए कि जो ये वॉक करता हुआ आ रहा है और बीच में बैरियर आएगा कि जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने स्प्राइट के अंदर ये लॉग लेके रखे हैं, वुड लॉग, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये पहाड़ के पीछे है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पहाड़ के पीछे ना हो बल्कि आगे हो। तो इसके लिए अगेन यहाँ से लेयर आपको सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ। 16 करने के बाद इसको यहाँ से मैं नीचे करके देखता हूँ, हाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर है और सही है। और इसको मेरे ख्याल से इतना रखते हैं, थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। हाँ अब लग रहा है कि ये इसके सामने यहाँ पर बैरियर आ गया है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जब भी आप यहाँ पर पोजीशन सेट कर लो तो यहाँ से x वैल्यू और y वैल्यू आपको देख लेनी है। y वैल्यू जो है वो 2.69 है और जो x वैल्यू है वो 4.6। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। किस प्रकार ये मैं आपको बताता हूँ। अब गेम शुरू होने पर ये जो लॉग है वो यहाँ पर नहीं होगा, वो होगा यहाँ पर गेम के बाहर।
यहाँ से ये स्पॉन होगा और ये ऐसे इसके साथ जो प्लेटफॉर्म हमारे मूव कर रहे हैं उसके साथ साथ ये यहाँ पर आएगा। और जब ये -4.6 पहुँच जाएगा तो इसका वॉकिंग रुक जाना चाहिए और ये इसका मूवमेंट रुक जाना चाहिए और सारी की सारी मूव जो हो रही है चीज़ें वो रुक जानी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये वॉक करता हुआ आया, बीच में लो गया और ये यहाँ पर रुक गया। तो इसके लिए कुछ कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इससे पहले एक प्रीफेब बनाना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे प्रीफेब बनाते हैं। तो यहाँ पर एसेट के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर कर देते हैं और इसका नाम मैं लिख देता हूँ प्रीफेब्स। और ये जो लोग है उसको आप फिलहाल यहाँ से 0 कर दीजिए, यानी कि आप रीसेट कर दीजिए इसे और इसको डाल दीजिए इसके अंदर यहाँ पर। अब स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आ जाइए, राइट क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आप एक ही स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारा कोड लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको तो एक ही लेवल बनाना सिखाऊंगा, आप कल को अगर 50 लेवल बनाएंगे और अलग अलग एलिमेंट इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एक ही स्क्रिप्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल वे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि ये लोग हमने लिया तो लोग के लिए हम यहाँ पे एक अलग से स्क्रिप्ट बना लेते हैं। ये हमने प्लेयर लिया तो प्लेयर के लिए अलग से स्क्रिप्ट। तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए ये जो लोग है इसके लिए यहाँ पर एक हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट का नाम हम दे देते हैं वुड लॉग। ये हमारी स्क्रिप्ट है और ये जो प्रीफेब है इसके अंदर ये स्क्रिप्ट हमें अटैच कर देनी है। अब दोस्तों प्रीफेब हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बना लिया था, तो इसके अंदर नई चीज़ आप कुछ भी ऐड करो, इसकी साइज सेट करो या कुछ भी करो, तो यहाँ से ओवरराइड करना ना भूलिएगा। तो अप्लाई ऑल कर दीजिए। अब इसके अंदर भी यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आ गई है। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक प्रीफेब बन के आ गया है। अब दोस्तों मुझे चाहिए एक लॉग स्पॉनर जो यहाँ से लॉग को स्पॉन करेगा। यहाँ पे लॉग होगा नहीं, लेकिन समय समय पर ये एक बार यहाँ पे लॉग को स्पॉन करता रहेगा। तो इसके लिए आपको एक क्रिएट एम्प्टी करना है और उसका नाम दे दीजिए लॉग स्पॉनर। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हमें इसका जो x वैल्यू और y वैल्यू जो लॉग की है वो हमें याद करके रखनी है। तो इसको मैंने फिलहाल 0 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी x वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसकी y वैल्यू में चेंज करने वाला हूँ। और सॉरी x वैल्यू में भी मैं चेंज करूँगा, लेकिन जो इसकी y वैल्यू है वो थी -2.69, यानी कि यहाँ पर। अब x वैल्यू इसकी कोई भी रख दीजिए, आप स्क्रीन के बाहर इसको छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। और ये हो गया हमारा लॉग स्पॉनर। अब लॉग स्पॉनर के लिए भी एक स्क्रिप्ट हम बना लेते हैं। तो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आ जाइए और यहाँ पर क्रिएट न्यू C# करके लॉग स्पॉनर, ये स्क्रिप्ट हमने बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये वाली स्क्रिप्ट मैं डाल देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके विजुअल स्टूडियो में हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट चाहिए होंगे। तो जैसे ही क्लास शुरू होता है, ये हमारा क्लास है, जैसे ही क्लास शुरू होता है उसके नीचे यहाँ पर सीधा आप एलिमेंट ले लीजिए। अब एलिमेंट के अंदर हमें क्या चाहिए, इसको कोई चीज़ स्पॉन करवानी है। क्या स्पॉन करवाना है, जो प्रीफेब हमने यहाँ पे बना के रखा है, यानी कि एक गेम ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में लिख देंगे लॉग। आप इसको जैसे ही सेव करोगे, ये हमने पब्लिक बनाया है तो यहाँ पर एक स्लॉट बन के आ जाएगा। ये देखिए स्लॉट बन के आ गया। अब इस स्लॉट के अंदर सिंपली आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और कुछ नहीं। अब दोस्तों यहाँ स्टार्ट के नीचे एक फंक्शन हम बना लेते हैं, void spawn log। ये फंक्शन क्या काम करेगा, लॉग को स्पॉन करवाएगा। तो यहाँ पर हम स्पॉन करवाने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंस्टेंशिएट, और उसके बाद में ब्रैकेट में जो चीज़ आपको स्पॉन करवानी है वो सबसे पहले लिखनी है, यानी कि ये गेम ऑब्जेक्ट हमें स्पॉन करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग। अगर आपने यहाँ पे और कुछ नाम लिखा है, वुड लॉग लिखा है, तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए। अगर आपने यहाँ पे बैरियर लिखा है तो यहाँ पे बैरियर लिख दीजिए। उसके बाद में एक कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद
कौन सी जगह पे उसको मतलब कितना उसको स्पॉन करवाना है। आपका ये जो स्पॉन पॉइंट है वो यहाँ पर है, लेकिन आपको अगर इसको यहाँ पे स्पॉन करवाना है, स्पॉन पॉइंट भले यहाँ पर हो, यहाँ पे स्पॉन करवाना है, तो आपको पोजीशन पहले से बतानी पड़ेगी। अगर यहीं पर आपको स्पॉन करवाना है तो फिर आपको सीधा लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अब ये जो लॉग है प्रीफेब, इसकी खुद की कुछ वैल्यू है। यहाँ पर ये देखिए पोजीशन है और रोटेशन है और उसका स्केल है। तो ये सब हमें ऐसे ही के ऐसे ही रहने देना है। अगर इसके अंदर रोटेशन वगैरह कुछ हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे ले लेना है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है आपको क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही ये फंक्शन है वो कॉल होगा तो एक लॉग स्पॉन ये करेगा, लेकिन ये फंक्शन कहीं से भी कॉल नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम इसको इन्वोक करवा देते हैं। आपको लिखना है इन्वोक, उसके बाद में डबल कोट में यही नाम आपको लिखना है। जिस तरीके की स्पेलिंग यहाँ पे एल कैपिटल है, एस कैपिटल है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और आप यहाँ पे इसको और कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये कितनी सेकंड के बाद ये इन्वोक होना चाहिए। तो मैं 3 सेकंड के बाद इसको इन्वोक करवाना चाहता हूँ। अगर डायरेक्टली आप सीधा ऐसे लिख दोगे, यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये देखिए डायरेक्टली सीधा आप लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इससे क्या होगा, ये क्या काम करेगा, जैसे ही गेम स्टार्ट होगी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ गेम स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ से इन्वोक करवाया है। अब यहाँ पर आप कैंसिल इन्वोक करवा सकते हैं। तो इसको हमने सेव कर लिया है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉग स्पॉनर है, यहाँ पे लॉग स्पॉन तो होगा लेकिन वो मूव नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। 3 सेकंड के बाद यहाँ पे एक लॉग आ जाएगा, देखिएगा, ये देखिए 3 सेकंड के बाद यहाँ पे लॉग आ गया है और उसी जगह पे ये स्पॉन हुआ है जहाँ पर हमें इसको स्पॉन करवाना था। लेकिन अभी भी ये इसके साथ मूव नहीं कर रहा है, तो इसको हमें मूव भी करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके अंदर जो हमने वुड लॉग नाम की एक स्क्रिप्ट बनाई है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें कुछ सीरियलाइज फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियलाइज फील्ड और उसके नीचे मैं एक फ्लोट लूँगा और फ्लोट का नाम मैं दूंगा लॉग मूव स्पीड। और यहाँ पर मैं एक और फ्लोट लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा टेम्प मूव, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हमें टेम्पररी चाहिए, सिर्फ एक कैलकुलेशन करवाने के लिए। ऑन स्टार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो टेम्प मूव हमने लिया है इज इक्वल टू -2af इंटू लॉग मूव स्पीड। अगर इसकी मूव स्पीड हम प्लस रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये लॉग इस तरफ जाएगा, प्लस होके इस तरफ जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। लेकिन हमें राइट से लेफ्ट की तरफ लाना है, इसलिए इसको हमें माइनस करवाना पड़ेगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप सीधा कॉपी कर सकते हो। अब किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए अपडेट के अंदर कुछ हमें लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ और मेरा एक स्पेशल वीडियो है कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूनिटी के अंदर मूव कराया जा सकता है, कितने तरीक़ों से। ये सारे तरीके मैंने उस वीडियो में दिखाए। अगर आपको ये सीखना है तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसको वेक्टर 2 की मदद से इसको मूव करा रहा हूँ। तो आपको अपडेट के अंदर आ जाना है और यहाँ पे लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हम वेक्टर 2 लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऊपर नीचे अगर हम इसको करेंगे, ये लॉग स्पॉन है, मान लीजिए मैं इसको अगर ऊपर नीचे करता हूँ तो ये देखिए y वैल्यू के अंदर यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अगर इसको मैं लेफ्ट राइट करता हूँ तो x वैल्यू के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें x वैल्यू के साथ काम करना है। तो मूवमेंट का एक रूल है, सबसे पहले आपको x वैल्यू लिखनी होती है, उसके बाद में y वैल्यू और उसके बाद में z वैल्यू लिखनी होती है। लेकिन हमने वेक्टर 2 लिया है तो हमें x और y ही सिर्फ इसको बताना है। तो सबसे पहले x वैल्यू लेते हैं। x वैल्यू किस प्रकार ली जाती है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, मतलब गेम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ट्रांसफॉर्म की, वो कौन सी वाली, वो x वाली। उसके अंदर हमें क्या करवाना है, प्लस इसके अंदर हमें ये जो टेम्प मूव हमने एक फ्लोट लिया था वो उसके अंदर हमें ऐड करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्प मूव और उसके बाद में कोमा लगाएंगे। अब ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन y वाली हमें चाहिए,
तो y वाली पोजीशन के अंदर हमें कुछ करवाना नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम y लिख देंगे, दैट्स इट। यानी कि y के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं करवाया है, x के अंदर हमने ये ऐड करवाया। अब दोस्तों ये इसके साथ हम ऐड करवा रहे हैं और ये अपडेट फंक्शन के अंदर है, मतलब कि ये हर फ्रेम में अपडेट होता रहेगा। तो इसके अंदर हमें एक और चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसको इनटू करवाना पड़ेगा टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ। टाइम डॉट डेल्टा टाइम टेम्प मूव इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। इससे क्या होगा कि खेलने वाले का मशीन कोई भी हो, मान लीजिए अगर वो कंप्यूटर में खेल रहा है या मोबाइल में खेल रहा है, तो हर एक के अंदर एक जैसी स्पीड उसको मिलेगी। तो अगर आप अपडेट के अंदर काम कर रहे हो तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम आता है। अगर फिक्स अपडेट के साथ आते काम कर रहे हो, मान लीजिए फिक्स अपडेट वाले फंक्शन में काम कर रहे हो, तो आपको टाइम डॉट फिक्स डेल्टा टाइम करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा आप समझने की कोशिश ना करें, सिर्फ इसको यहाँ से समझ लीजिए कि अपडेट के अंदर आप हो तो इसको इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम करना ज़रूरी है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद में यूनिटी पे चलते हैं। यूनिटी पे आ जाने के बाद इसको हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो जैसे ही 3 सेकंड हुए ये लोग हमारा यहाँ से स्पॉन तो हो गया लेकिन मूव नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते एक बार। इसको मैंने सेव किया या नहीं, सेव तो कर लिया। तो भाई साहब मूव क्यों नहीं कर रहे? 1 2 3 आ गया लोग, और ये मूव क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, इसकी जो मूव स्पीड है वो हमने 0 रखी है, तो मूव कैसे करेगा? अगर यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ तो ये मूव करेगा, लेकिन पहले इसको प्रीफेब में जाके करना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी मूव स्पीड में कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने 3 कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। ये देखिए ये मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा लग रहा है कि, फिर से एक बार दिखाता हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर फिसलता हुआ आगे जा रहा है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ जाना चाहिए। तो इसकी जो मूव स्पीड है प्लेटफॉर्म की, वही मूव स्पीड इसकी होनी चाहिए, किसकी? लॉग की। तो यहाँ पे मैंने 3 किया है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। चलिए फिर से एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए अब ये लोग इसके ऊपर आगे आगे जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वुल्फ यहाँ पर वॉक करके पहुंचा, लेकिन वुल्फ उसके बाजू में से निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए जब भी लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तब ये सारा मूवमेंट जो है वो रुक जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि लोग की यहाँ वाली पोजीशन आपको याद रखनी है, जो क्या आई थी? -4.61 आई थी। तो यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते, इफ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, कौन सी वाली? एक्स वाली, इज ग्रेटर और इक्वल टू नहीं डालिए आप, सिर्फ ग्रेटर डालिए यहाँ। हाँ बस ग्रेटर डाल दीजिए ना, ग्रेटर देन -4.61 एफ। अब अगर उसकी पोजीशन जो है वो -4.61 से बड़ी होगी, यानी कि +1 होगी या -2 होगी या -3 होगी, तभी तक ये मूव करेगा। जैसे ही ये 61 के ऊपर चला जाता है, या 62 कर देते हैं यहाँ पर, 62 के ऊपर चला जाता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब तो ये काम नहीं करेगी ये लाइन। तो चलिए इसे एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लोग यहाँ पर आ गया है और लोग के ऊपर अगर मैं क्लिक करके इसकी पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पर -4.6 जैसे ही होगा ये रुक जाएगा। ये देखिए -4.64 हुआ तो ये अपने आप यहाँ पर रुक गया। अब दोस्तों बाकी की मूवमेंट जो है वो अभी भी यहाँ पर चल रही है। तो प्लेटफॉर्म चल रहा है और ये हमारा वुल्फ भी चल रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचे सारी की सारी चीज़ें रुक जानी चाहिए। तो ये सब कुछ हम करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।